प्रणाम और आप सबका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल में। भारत की आज़ादी की नींव स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान के रक्त से सींची गई है। आने वाली पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए इन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी शायर ने खूब कहा है कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मेरा नमन। लगभग 87 साल पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर चेहरे पर मुस्कान और होठों पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ गए। लाहौर षड्यंत्र मामले में अपनी भूमिकाओं के लिए निष्पादित तीनों शहीदों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में नई ऊर्जा का संचार करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद भगत सिंह के बलिदान को काफी प्रसिद्धि मिली। उनके ऊपर कई फिल्में भी बनी, बहुत कुछ लिखा भी गया, जिससे हम सभी वाकिफ हैं। मगर उनके हमवतन राजगुरु और सुखदेव के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। आइए उनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुखदेव थापर, यही था उनका पूरा नाम। 15 मई 1907 को लुधियाना के नौगरा मोहल्ला में रामलाल थापर और रल्ली देवी के घर में जन्मे सुखदेव थापर को उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा लाला अचिंत राम ने पाला था। युवा बालक ब्रिटेन के शासन द्वारा भारत पर किए जा रहे क्रूर अत्याचारों को देखते हुए बड़ा हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज में एक युवा छात्र के रूप में सुखदेव थापर ने भारत में और दुनिया भर में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच के लिए अध्ययन शुरू किया। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में उनकी पहली मुलाकात भगत सिंह और यशपाल से हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल कॉलेज के छात्रों को, विशेष रूप से भगत सिंह और सुखदेव को, स्वयं लाला लाजपत राय और इतिहासकार प्रोफेसर जयचंद ने राष्ट्र प्रेम और क्रांतिकारी आदर्शों में दीक्षित किया था। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से इन युवाओं के समूह ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक हस्तियों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत की स्वतंत्रता के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया। अपने इन प्रयासों से सुखदेव और भगत सिंह शीघ्र ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी हो गए और राष्ट्रीय राजनीतिक शख्सियतों में उनका नाम शामिल हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य के रूप में उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रकोष्ठों को संगठित करना शुरू किया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन लाहौर षड्यंत्र मामले में उनके साहसी हमले के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। शिवराम राजगुरु, जी हाँ, यही था उनका पूरा नाम। 24 अगस्त 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुखदेव की तरह वो भी ब्रिटिश राज द्वारा भारत पर लगातार किए जा रहे अन्याय और शोषण को देखते हुए बड़े हुए। इन अनुभवों ने उनमें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ शामिल होने की एक प्रबल इच्छा पैदा हुई। चंद्रशेखर आजाद के उग्र शब्दों, साहस और भारत के प्रति गहरे प्रेम ने विशेष रूप से राजगुरु के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ी और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। एक कुशल पहलवान और संस्कृत विद्वान युवा देशभक्त HSRA के तत्वाधान में वे भगत सिंह और सुखदेव से मिले और जल्दी ही घनिष्ठ मित्र बन गए। इन तीनों की क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में डर पैदा करना शुरू कर दिया था। फरवरी 1928 में संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के अनुचित और अपमानजनक निर्णय से भारतीयों में बहुत गुस्सा और निराशा हुई। परिणाम स्वरूप देश में विरोध हुआ, जिसके कारण अनुभवी नेता लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा क्रूर लाठीचार्ज में मारे गए। बहुचर्चित स्वतंत्रता सेनानी की मौत का बदला लेने के लिए तीनों ने
वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद भगत सिंह और साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने से पहले केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम और पत्रक फेंके। ये 2 आरोप थे जिन्हें ब्रिटिश राज द्वारा लाहौर साजिश मामले में एक साथ जोड़ा गया था, जिसके कारण HSRA के युवा नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अदालती लड़ाई लड़ी। जी हाँ, अपने क्रांतिकारी संदेश के प्रचार के लिए अदालत को एक वाहन के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा उन्होंने जेलों में राजनीतिक कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर भी ध्यान दिया। उनके उग्र राष्ट्रवाद और महान बलिदान ने भी बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने और पंजाब के हुसैनावाला में सतलज नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने के बाद भारत के प्यारे सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई हजार लोग विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुए। उनकी फांसी के समय भगत सिंह और सुखदेव थापर सिर्फ 23 वर्ष के थे, जबकि शिवराम राजगुरु तो केवल 22 वर्ष के ही थे। अपने उद्देश्यों के प्रति उनकी असाधारण प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। फिर भी राजगुरु और सुखदेव के परिवार अपनी यादों को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पुश्तैनी घरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही में उलझा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम हर साल एक बार उनके बलिदान के लिए केवल लिप सर्विस न करके बल्कि उनके द्वारा स्थापित उदाहरणों को अपनाएं। अपने देश के लिए गहरा प्रेम, समर्पण और ज्ञान की एक अमिट ज्योति को अपने जीवन में जलाए रखें। शायद इन नायकों को हम यही सबसे सार्थक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने खुद कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, विचारों के पत्थर पर क्रांति की तलवार तेज होती है। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई और देश प्रेम की कहानी। देखते रहिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल से।